पूरे देश में मुस्लिम समाज के लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताते हुए वक्फ संशोधन बिल के विरोध में लोगों ने क्या कहा, जानते हैं लोगों की राय। या वक्फ की जायदाद या ज़मीन, लेकिन मोदी जी ने जिस तरह का लाया है, हमको नहीं लगता है कि विशेषकर मुस्लिम अब वहाँ पर कायम रहेंगे या काबिज रहेंगे। अब देखिए, जैसे धार्मिक न्यास परिषद है, अब उसमें मुस्लिम को बना दिया जाए धार्मिक न्यास परिषद में, किसी को कमेटी में 11 लोगों की कमेटी बने तो 5 मुस्लिम को दे दिया जाए और 5 जो है नॉन मुस्लिम को दे दिया जाए। तो क्या अन्य जो है, जो नॉन मुस्लिम हमारे भाई हैं, क्या पसंद करेंगे? धार्मिक न्यास की भूमि है, वो मठ है, उसमें मंदिर है, मंदिर है और मठाधीश हैं, वो लोग उसको बचाएंगे, करेंगे, देखेंगे, पालेंगे। लेकिन ये जो वक्फ को जबरन लाकर मुसलमानों पर लाद दिया है, इससे केंद्र की सरकार, मोदी जी से तो मुसलमान नाराज़ हैं। विशेषकर बिहार के मुसलमान जो है नीतीश कुमार से नाराज़ हैं इस बात को कि कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी कारण ये मोदी जी पर या केंद्र सरकार पर ये कहीं ना कहीं अपने भरोसा को, अपने एतमाद को उन्होंने गिरवी रख दिया है और मुसलमान अच्छे खासे नाराज़ हैं। उनको इस अमेंडमेंट बिल का विरोध करना चाहिए था, इसलिए कि हमारा जो देश में और राज्य में जो है हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है, जिसके लेकर जो है हमारा मदरसा, खानका, इमामबाड़ा, मसाजिद इससे संचालित होते हैं। सरकार तो कह रही है कि आम पासमानदा मुसलमानों को, ख़ासकर महिलाओं को काफ़ी इसका फ़ायदा मिलेगा, तो आप लोग किस रूप में इसको देख रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, सरकार चूँकि माइनॉरिटी के विरोध में लाई है, तो ये तो नहीं कहेगी कि हमने आपके ख़िलाफ़ किया। वो समझाने की बात कर रही है, तसल्ली दे रही है, उसे धाड़स दे रही है। देखा नहीं, एक पेपर में जो है इस बिल का जो आया है, दिखा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये दोनों जो है उसको धाड़स दे रहे हैं और बेचारा वो मौलाना उनके बरक्स आगे की ओर देख रहा है और साइड से दिखा रहा है कि दो तरफ से उनको छुरा भोंक दिया गया है वो बेचारे मौलाना को, और दे रहे हैं कि कोई नुकसान नहीं होगा, आप ठीक ठाक हैं, आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। देश में एक बड़ी आबादी मुसलमान जो इसका विरोध कर रही है और एक तबका ये भी है जो इसके समर्थन में है, क्या लग रहा है? देखिए, जैसे एनआरसी का विरोध हुआ था, सीएए का विरोध हुआ था, हमको लगता है कि ये भी मामला सुलझेगा और अभी बिहार में फाइनल इलेक्शन होने वाला है विधानसभा का, और अब माइनॉरिटी जो है वो इलेक्शन की तरफ देख रहा है। अभी वर्तमान में भारत सरकार ने कल एक कानून पास किया है बिल के खिलाफ में, आप चूँकि हिंदू समाज से आते हैं, किस रूप में लेते हैं, क्या लग रहा है इससे, किसका फ़ायदा दिख रहा है सर? ये एक भारत के कौम के खिलाफ टारगेटेड अटैक है, उस कौम को बर्बाद करने की साजिश है। आरएसएस का एजेंडा है, हिंदू राष्ट्र के तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। इसको ना तो वो कौम बर्दाश्त करेगा, ना हम पढ़े लिखे हिंदू बर्दाश्त करेंगे। न्यायालय में जाएगा, सड़क पे लोग उतरेंगे, अपनी बात कहेंगे, और जब तक सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है, जैसे कि किसान बिल को वापस लिया, तब तक 2-4 साल तक आंदोलन चलेगा। क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत पुराना देश है, बहुत लंबी आबादी है, लगा देंगे घर के बच्चे को, आंदोलन करो। ये टारगेटेड अटैक है मुसलमान को बर्बाद करने के लिए। एक तरफ बताया जा रहा है कि कानून मंत्री का साफ कहना है कि यहाँ पर
महिलाओं को खासकर पसमानदा मुस्लिम जो है उनको इसका फ़ायदा दिखेगा? आज इनको मुस्लिम महिला सूझ रही है, जिसको सड़क पे आप नमाज नहीं पढ़ने देते हैं, जिसको गलत सलत में फंसा के उसका घर तोड़ देते हैं। बिल्किस बानो महिला नहीं थी, क्या आपने उसके साथ किया? गुजरात दंगे में जो आपने किया है महिलाओं के साथ, और ऐसा आदमी अगर कहे कि हम महिलाओं के कल्याण के लिए ला रहे हैं, बच्चों के कल्याण के लिए ला रहे हैं, तो ये हंसी हो रही है, हंसने की बात है। ये किसी के धर्म में आप दखल दीजिएगा। वक्फ जो है, ये लोग कहते हैं ना, चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है, यह कोई एनजीओ संस्था नहीं है। वक्फ का पहला उद्देश्य है कि वो अल्लाह के नाम पर दान दी जाती है और किसी के नाम पर नहीं। जैसे ही कोई चीज़ अल्लाह की हो जाती है, उसमें से आप वापस नहीं ले सकते हैं। फिर वक्फ करके आप उस संपत्ति को वापस नहीं ले सकते हैं, और जो वक्फ किया गया वो बेची भी नहीं जा सकती है। तो वक्फ पूर्णतः इस्लामिक धर्म के हिसाब से एक धार्मिक प्रक्रिया है, और सरकार कह रही है नहीं, ये ज़मीन जायदाद है, लोग भ्रष्ट हो गए हैं। होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब बोर्ड इसका उपयोग सही तरीके से ही करती होगी, तो इसके लिए संशोधन की क्या ज़रूरत है? उस बोर्ड पर दबाव दीजिए कि तुम अपना ऑडिट कराओ, कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है उसको देखो। भाई, आप और कांग्रेस ने मिलकर 1995 का बिल बनाया था, सर्वसम्मति से पास हुई थी। 2013 का भी जो संशोधन हुआ था वो सर्वसम्मति से हुआ था। 11 वर्ष के बाद आपको लग रहा है कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राम मंदिर बन गया, 370 हट गया, अब मांगेंगे आप किस पर वोट? जब तक आप 2-4 गो औरंगजेब नहीं खोजिएगा, आपके पास मुद्दा नहीं है। अपना परिचय नाम बताइए। जी, मेरा नाम विनीत कुमार झा है, वार्ड नंबर का 59 का रहने वाला हूँ।